हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अमन अरोड़ा टॉक्स। बहुत अच्छी ग्रेट न्यूज़ आई है आज, जिसको बोल के वाओ मुंह से निकलता है। एक्चुअली आज की न्यूज़ है कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा आपका अप्रूव हो चुका है या आपके पास ऑलरेडी विजिटर वीज़ा है, आप पहले भी ट्रैवल करके आ चुके हैं या अभी दोबारा से आप ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे कोई फैमिली फंक्शन में जाना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, आज यानी कि 7 सितंबर से जो है कनाडा ने इंडियन टूरिस्ट के लिए अपनी फ्लाइट्स को ओपन कर दिया है। आप जो है कनाडा में ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन शर्तें क्या रखी हैं गवर्नमेंट ने, वो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं इसी वीडियो में। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो गाइस, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं कनाडा में, तो फिलहाल आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा, जिसमें सबसे पहली बात है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और आपके पास जो WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन की जो लिस्ट है कनाडा की, उसी में से कोई वैक्सीन लगी होनी चाहिए, जिसमें फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, जानसीन हो गई या अपनी कोविशील्ड, क्योंकि इंडियंस मोस्टली कोविशील्ड वैक्सीन के जो है डोज इंडियंस को लग चुके हैं। तो कोविशील्ड अप्रूव्ड है। फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को कोई अप्रूवल नहीं दी गई है। कोवैक्सीन वाले जो लोग हैं उनको वेट करना पड़ेगा अभी, लेकिन कोविशील्ड अगर आपके दोनों डोज लग चुके हैं तो यू कैन ट्रेवल नाउ टू कनाडा विदाउट एनी कोई और प्रॉब्लम से आप जा सकते हैं। लेकिन वाया आपको रूट का चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन RT-PCR के टेस्ट जो हैं वो कनाडा की तरफ से अप्रूव नहीं किए जा रहे। सो आपको उसके लिए कोई अदर कंट्री का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी मिडल ईस्ट में दुबई ओपन हो चुका है, आप कनाडा जाना चाहते हैं तो वाया दुबई भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये है कि 1 से 2 दिन का आप अपना दुबई का शेड्यूल बनाइए, 1-2 दिन वहाँ पे रहिए, एंजॉय कीजिए, अपनी RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लीजिए और जैसी टेस्ट रिपोर्ट मिलती है उसी के साथ आप टू एंड फ्रो की जो आपकी फ्लाइट है उसको लेके आप कनाडा चले जाइए और अपना जो आपका प्लान है वो आप अपना एंजॉय कीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि टेस्ट रिपोर्ट कोविड की, और इसके अलावा अगर आप पहले से कोविड के पॉजिटिव रह चुके हो विद इन 6 मंथ, तो उसके आपके सारी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह, और जहां भी आपने ट्रैवल करना है उसकी डिटेल आपने कनाडा की ऑफिशियल जो अराइव कैन एप्लीकेशन है आपको उसमें सबमिट करनी ज़रूरी होगी। तो अगर आप कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ये सारी जो इंक्वायरी है वो आपको पहले अराइव कैन ऐप में अपलोड करनी पड़ेगी विद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। यानी कि आपको अपनी जो वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई हैं उसको अराइव कैन ऐप में अपलोड करना पड़ेगा डिजिटली, और आपको अपने कहाँ पे आपने स्टे करना है, क्या पर्पस है आपका, उसके बारे में पूरी डिटेल कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी कि अराइव कैन पे सबमिट करनी होगी आपने ट्रैवल से पहले। और RT-PCR की जो रिपोर्ट है ना, उसके अंदर अब एक चीज़ और है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर रिपोर्ट मिलने के बाद 72 घंटों के अंदर आपने कनाडा में ट्रैवल करना है और वहाँ पे लैंड करना है। और ये ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट जो है वो डिले हो जाती है या आपके टेस्ट की जो है वो ड्यूरेशन निकल जाती है किसी तरह से, तो आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाओगे। एयरलाइन हो सकता है आपको डिनाई कर दे ट्रैवल करने से। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जब आप कनाडा पहुँचोगे तो हो सकता है आपका वहाँ भी RT-PCR टेस्ट किया जाए, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड लोग होंगे जिनके वहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। सभी के साथ ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होने वाली है। चाहे आप किसी भी देश से अभी किसी भी पर्पस से आप कनाडा में इंटर कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि रैंडमली आपको सिलेक्ट किया जाए, आपका टेस्ट लिया जाए। अगर उनका कुछ डाउट होता है आपकी तबीयत को लेके या कुछ ऐसा उनको लगता है कि आप हार्मफुल हो सकते हो वहाँ की पब्लिक के लिए, तो हो सकता है आपका वहाँ पर भी रैपिड टेस्ट किया जाए या RT-PCR आपका किया जाए। लेकिन RT-PCR की रिपोर्ट आने तक आपका ये कोई आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है कि आप कहीं बाहर घूम नहीं सकते हो या कहीं भी नहीं है। आपको आपका टेस्ट लेने के बाद जो है एयरपोर्ट से बाहर भेज दिया जाएगा जहां भी आप जाना चाहते हो। बस आपका जो एड्रेस है वो वही होना चाहिए जो आपने अराइव कैन एप्लीकेशन के थ्रू सबमिट किया है और उनको बताया है कि आप क्या करने के लिए कनाडा में इंटर कर रहे हो। आपका पर्पस जेन्युइन होना चाहिए, और पर्पस अगर आपका जेन्युइन नहीं हुआ, मतलब ये असेंशियल और नॉन असेंशियल की बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। आप अपने बच्चों को मिलने के लिए जा सकते हो, आप अपनी कोई फ्रेंड की पार्टी में जा सकते हो, आप टूरिस्ट घूमने के लिए जा सकते हो, हाँ, लेकिन वो स्पॉट भी खुला होना चाहिए। उसके बारे में आपको पहले पता भी होना चाहिए कि कनाडा में सपोज डिज्नीलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे ओपन है, ये ना कोई डिज्नीलैंड वहाँ पे ओपन नहीं और आप यहाँ से जा रहे हो। सो ऑब्वियसली बात है, जहाँ भी आपने घूमने के लिए जाना है आपका पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। खासकर एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पे, फुली वैक्सीनेटेड पेरेंट्स, अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और वो अनवैक्सीनेटेड अपने बेटे या बेटी के साथ ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं कनाडा में, तो आप कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस उसकी डिटेल जो है आपको वो देनी पड़ेगी अराइव कैन एप्लीकेशन के थ्रू कि आपके बच्चे को डोज नहीं लगी है ड्यू टू उसकी जो एज है वो 18 साल से बिलो है, तो आप ट्रैवल कर पाओगे अपने बच्चे के साथ जो अभी अनवैक्सीनेटेड है। सो
टुडे बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छी न्यूज़ आई है ये कनाडा की तरफ से कि आप ट्रैवल कर पाएंगे कनाडा में। और इसका जो सर्कुलर आया है पूरे का पूरा, वो मैं कोशिश करूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरे का पूरा एज इट इज़ उसको जो है पेस्ट कर दूं, ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ पाओ कि कनाडा गवर्नमेंट में अगर आप कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हो तो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइजेशन एडवाइजरी क्या आई है। तो आप उसको अगर पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो। और जो लोग अब अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपना ट्रैवल प्लान अब बना सकते हैं, क्योंकि कनाडा ने फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए असेंशियल और नॉन असेंशियल पर्पस के लिए ट्रैवल ओपन कर दिया है। और कोई जानकारी चाहिए, स्क्रीन के ऊपर आपके नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करके आप मेरे ऑफिस में यहाँ पे आप मेरे साथ आके मिल सकते हो और अपनी प्रोफाइल को आप डिस्कस जरूर कर सकते हो।